हेलो गाइस, ये है बुक ऑफ एस्पर का एक और नया एपिसोड। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। स्टार्ट में यहाँ पर योंगनिंग यहाँ पर उस दारूबाज से पूछती है, तो आपने यहाँ पर उस सब के बाद क्या किया। तो यहाँ पर दारूबाज हंसने लगता है। हंसते हुए योंगनिंग से कहता है कि यहाँ पर मैं भी सोचा था कि मैं यहाँ पर एक ऐसा वेस्टर्न लैंड बनाऊंगा यहाँ पर हर कोई आसानी से रह सके और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना हो और वो हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहें। पर यहाँ पर मेरा सपना सपना ही रह गया और मैं हमेशा इस बात का रिग्रेट करता रहूँगा। मुझे लगता है कि मेरा सपना कभी सच नहीं हो सकता, पर यहाँ पर मैंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। जब से वो मुझे छोड़ के गई है यहाँ पर मैं ऐसा ही हूँ और यहाँ पर बस अब एक ही चीज़ है जो मुझे संभाल पाती है, वो है मेरी वाइन। तभी यहाँ पर जूफेन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, सीनियर आपको यहाँ पर अपने वर्ड्स पे ज़्यादा हार्ड जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर तभी जो दारूबाज जो होता है वो यहाँ पर हंसते हुए यहाँ पर जूफेन की तरफ देखता है और कहता है, देखो यहाँ पर कह भी कौन रहा है मुझसे, जो कि यहाँ पर पहले से ही अपने दिल के अंदर एक ऐसा स्पेस क्रिएट करके रखा है। यहाँ पर वो अपने चाहने वालों को बिल्कुल भी हार्म नहीं होने देता है। और यहाँ पर तभी जूफेन जो है वो उनकी बातों को सुनकर हंस रहा होता है। और यहाँ पर दारूबाज जो है वो इसे सीरियस होते हुए कहता है कि यहाँ पर मुझे पता है तुम भी यहाँ पर तुम्हारा हार्ट भी एक ना एक दिन ऐसे ही सैकल हुआ होगा, उसके बाद ही तुम यहाँ पर इस पोजीशन में पहुँचे हो। और यहाँ पर दारूबाज जो है वो अपनी दारू को पी रहा होता है और कहता है, किसी ना किसी टाइम पर तुम्हारे साथ भी मेरा जैसा हुआ होगा। और डीमोनिक कल्टीवेटर वही बनवाता है जिसके साथ पहले से भी कुछ ज़्यादा बहुत बुरा हुआ होगा। और यहाँ पर हमारा जूफेन जो है वो उसकी प्रिडिक्शन को सुनकर काफ़ी अफसोस होता है और उसे एक ऐसे पर्सन के बारे में याद आता है जिसे आप लोग पहले से जानते हैं। मुझे शायद इसका नाम याद नहीं है, पर यहाँ पर जूफेन ने इसके लिए जहाँ पर पूरे सेक्ट को ही बर्बाद कर दिया था और यहाँ पर उसी की वजह से यहाँ पर वो आज इस सेक्ट के अंदर आया है। और यहाँ पर उसे याद करते हुए वो बिल्कुल शांत खड़ा होता है और जूफेन अपने मन में कहता है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। और यहाँ पर तभी दारूबाज जो है वो यहाँ पर जूफेन से कहता है कि यहाँ पर तुम जो है वो इतनी स्माइल क्यों कर रहे हो। और जूफेन स्माइल करते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ और अगर ये मेरी हेल्प करे तो यहाँ पर मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तभी दारूबाज कहता है कि मेरी यहाँ पर वाइन तो ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर मुझे इसे दोबारा से लेना होगा। और चलो यहाँ पर मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, मुझे लगता है कि तुम मुझे दोबारा ज़रूर मिलोगे क्योंकि मुझे तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा तूफान लाने वाले हो। और यहाँ पर जूफेन की तरफ देखते हुए एक ईविल स्माइल लेता है और कहता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे के लिए एक काम कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पर मेरा ये काम करते हो तो यहाँ पर तुम्हें फ्यूचर में जाकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और यहाँ पर तुम मेरे इस काम को कर दोगे तो यहाँ पर मैं तुम्हारी एक ना एक बार हेल्प ज़रूर करूँगा। तभी जूफेन जो है वो यहाँ पर उस मास्टर की ये बात सुनने के बाद उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर आपको मुझसे क्या काम करवाना है, आप यहाँ पर मास्टर मुझे बता सकते हैं क्योंकि मैं आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। तभी यहाँ पर वो मास्टर कहने लगता है कि हाँ, यहाँ पर जब मेरी यहाँ पर गर्लफ्रेंड है उसका यहाँ पर जब सेट तबाह हुआ था तो यहाँ पर मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, वो यहाँ पर उसी जगह पर रह गई थी, यहाँ पर वो खो चुकी है, या फिर यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर ही कहीं है और तुम मुझे उसे ढूंढ कर ला कर देते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी एक ज़रूरत को ज़रूर पूरा करूँगा और यहाँ पर शायद मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूँ किसी न किसी चीज़ के अंदर। तो तुम्हारा क्या इरादा है जूफेन। और यहाँ पर जूफेन जो है उसकी बात को सुनने वाला कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि उस पेंटिंग के कैसा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो बंदा होता है मतलब कि जहाँ पर मास्टर जो है वो कहता है कि यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही फेमस पेंटिंग है। वो कहता है इस नेशन के अंदर वो पेंटिंग कुछ ज़्यादा ही फेमस है, उसका नाम है द लैंड ऑफ नेशन। और सही यहाँ पर लूफेंग जैसे उस पेंटिंग का नाम सुनता है ना, उसके यहाँ पर पूरे पसीने छूट जाते हैं और कहता नहीं हो सकता, मतलब कि ये यहाँ पर इस वेस्टर्न लैंड का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन डैंग किंग सैन है। तो यहाँ पर चिल्लाते हुए यहाँ पर योंगनिंग से कहता है, योंगनिंग जल्दी बताओ यहाँ पर वो पेंटिंग क्या यहाँ पर टियानू के अंदर अभी भी है। यहाँ पर योंगलिंग यहाँ पर जूफेन का ऐसा रिएक्शन देख कर शौक हो जाती है। तभी यहाँ पर वो बताना शुरू करती है कि यहाँ पर वो पेंटिंग जो है वो हम यहाँ पर टियानू के अंदर नहीं, जब से तुम यहाँ पर हमारे नेशन को छोड़ के गए हो, यहाँ पर वो पेंटिंग जो है मेरे ब्रदर ने पहले ही यहाँ पर जो लॉन्ग जुई है उसे गिफ्ट कर दी थी। और यहाँ पर जूफेन कहता है यहाँ पर जो टैंकियाँ हैं उसे यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर वो हज़ारों सालों से जिंदा है और उस वेस्टर्न लैंड का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। और मुझे यहाँ पर वो पेंटिंग मिल जाती है तो यहाँ पर बहुत कुछ बदलने वाला है।
है। और यहाँ पर जो योंगमिन होती है वो जूफन का ऐसा रिएक्शन देखकर उसी की तरफ अभी भी देख रही होती है और वो कहती है तो यहाँ पर जो पर्सन है वो इतना पावरफुल है जिसने यहाँ पर जूफन को भी इतना शॉक कर दिया है। और यहाँ पर जूफन जो है वो योंगमिन से कहता है मुझे कैसे भी करके उस पेंटिंग का पता। और जहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग जो है वो ज़्यादा करीब आ चुकी है, मुझे कैसे भी करके उस पेंटिंग का पता लगाना होगा। और जूफन कहता है जब किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो यहाँ पर मिलती ही नहीं है। मुझे यहाँ पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है, पर छोड़ो इस बात को। और यहाँ पर हमें रीचिंग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर 2 मास्टर होते हैं, उनमें से एक यहाँ पर हवा में फ्लोट कर रहा होता है और उसके दूसरा बगल में खड़ा होता है। और यहाँ पर दोनों यहाँ पर एक साथ कहते हैं कि यहाँ पर 3 दिन के बाद यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है तुम 9 सेट के अंदर। और यहाँ पर ये रूल 3 हायर सेट के ऊपर भी अप्लाई होता है। और यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद यहाँ पर सभी लोग यस में जवाब देते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा जो है वो भागते हुए आता है और कहता है मास्टर किसी ने बैरियर के साथ चीटर की है। और वो बंदा यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि यहाँ पर तुम इस जगह से आ सकते हो, मुझे पता है उसे यहाँ पर कौन कर सकता है। और यहाँ पर उसे कहते हैं तुम्हें जाकर अपने बैरियर के पास ही खड़ा होना है और जाकर वहाँ पर ही इंतजार करो, मैं यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ पर तुम्हें उस बंदे को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर वो मास्टर जो है वो अपने बगल वाले मास्टर से कहता है तुम्हें पता है ये कौन हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरा मास्टर जो है वो कहता है कि उसके अलावा कौन हो सकता है, डेंग कियांग सेन। और यहाँ पर वही हो सकता है, इसके अलावा कोई भी हायर सेक्टर में से ऐसा नहीं है जो यहाँ पर उस बैरियर को बिना तोड़े अंदर आ सके। और यहाँ पर इस समय यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर क्या करने आया है मुझे खुद नहीं पता है। तभी यहाँ पर दूसरा मास्टर जो है वो कहता है और वो यहाँ पर पीछे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो मैं यहाँ पर इस बार उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। और वो ऐसा कहते हुए बहुत ज़्यादा डेविल लुक देता है। फिर मैं जूफन को दिखाता है, जूफन यहाँ पर शौक होता है, वो कहता है कि बस 3 दिन है हमारे पास और 3 दिन के अंदर वो ज़ॉम्बी पिल खाने वाले लोग जो है वो यहाँ पर कैसे ठीक हो सकते हैं। तभी यहाँ पर दूसरा मास्टर जो होता है कहने लगता है ये तुम मुझे बताओ तुम यहाँ पर हमारे हायर अप्स हो, इसकी वजह से यहाँ पर हम तुम्हारे ऊपर पीछे चल रहे हैं और तुम अभी हमारे यहाँ पर डीमन सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो और तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारे पास कोई प्लान है कि भी नहीं यूफेन, यहाँ पर तुम क्या करोगे। और उन लोगों ने अभी तक अपने पिल को खाने के बाद भी यहाँ पर अपने आप को हील नहीं कर पाया। तो यूफेन जो होता है वो कहता है तुम ज़्यादा गुस्सा मत हो। तभी यहाँ पर वो दोबारा से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर गुस्सा नहीं हूँ। तभी उसके दोनों ब्रदर्स से पकड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर यूफेन अभी भी यहाँ पर आराम से स्माइल कर रहा होता है, कहता है कि यहाँ पर मेरे पास एक प्लान है तो पर मैं इन लोगों को बताऊँगा नहीं। ये यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैं अभी भी उन सभी को 3 दिन के अंदर हील नहीं कर पाऊंगा। वैसे 3 दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टाइम है, पर मुझे डर है कि यहाँ पर जिन लोगों ने पिल्स ली हैं वो यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर कल्टीवेशन को यहाँ पर क्रिपल ना कर लें। तभी जूफन कहता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। और इसी के तरह हमारा एपिसोड एंड हो जाता है।